हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, अचानक से गायब हो गई। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मुझे बीच राह पे अपना यूट्यूब स्टॉप करना पड़ा या फिर पॉज करना पड़ा। तो अभी मैं वापस से रेज्यूम करूँगी और रिस्टार्ट करूँगी और ट्राई करूँगी कि अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ और आप सभी को एंटरटेन करती रहूँ। और हाँ, तो मैं आपको मेरा गैप बताती हूँ, किस रीज़न के वजह से मुझे बीच में अपना यूट्यूब पॉज करना पड़ा। और अब मैं वापस से रीस्टार्ट कर रही हूँ। रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, जितना हो सके उतना रेगुलर होंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा वेट कितना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है। ये देखो, मसल्स देखो कितने मसल्स है मेरे। सो आई नो ये यूज़लेस फैट है, बट मुझे क्या करना है। मैं अपना पहले आपको मोटिव्स बताऊंगी कि मेरे गोल्स क्या है ये 2026 के, और मैं कहाँ गायब थी। आपको मैं बताती हूँ। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि वेयर आई एम, मैं कहाँ थी इतने दिनों तक। मेरा कॉलेज चल रहा था। मैं ग्रेजुएशन में थी। ग्रेजुएशन मतलब TYIT चल रहा था, और मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैंने कब पॉज ले लिया। मैंने पॉज आई थिंक FY में भी इतना वीडियोस नहीं डाले, SY में भी नहीं डाले, और TY में भी। तो शुरुआत में FY से करती हूँ। मेरा क्या था कि मैं वीडियोस के साथ साथ पढ़ाई भी करूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी कि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। और उसमें भी मैंने बोला था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालती जाऊँगी। मुझे इतना टाइम नहीं मिला। तो फिर बाद में FY में मेरे को क्या कैसे कॉलेजेस में मार्किंग कैसी होती है, कैसे क्या पढ़ना होता है, भाई पूरा अलग ही था। कॉन्सेप्ट पूरा अलग था FY में। तो इसके लिए मालूम नहीं था कि कैसे क्या पढ़ाई होती है क्या नहीं। फिर SY में आई, FY पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि हाँ हाँ ये टॉपिक्स होते। पर ये ऐसे होते कि हर वक्त आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते रहे। कॉमर्स में ऐसा नहीं, भाई फाइनेंस है, फाइनेंस रिलेटेड आ जाएंगे। लेकिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें भी हमें तो पता है लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड फ्रेंच वगैरह। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, उसमें इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। मतलब हर एक जगह अलग अलग पाइथन डाल दिया, C++ डाल दिया, इतने सारे लैंग्वेजेस डाल दिए, तो वो सब क्लियर नहीं होता। मतलब न्यू हर सैम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। ऐसे नहीं कि भाई एक साल में अलग अलग सब्जेक्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता था, भाई 1 ईयर वही सब्जेक्ट होंगे, उससे रिलेटेड, उससे उसका बेसिक होगा। 11 का जो बेसिक होगा वो 12th में आएगा, तो उससे हमें इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। बट अभी तो आंसर पूरा अलग है। सैम 1 में अलग, सैम 2 में अलग, सैम 3 में अलग, सैम 4 में अलग, सैम 5, सैम 6। ठीक है, फिर हमने एक साल तो हमें अडेप्ट करना ही जाता कि भाई हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर सैम 2 में मेरे को इंटर्नशिप करना था, मुझे खुद का फ़ीस भरना था वगैरह वगैरह। मुझे अपने पैर में खड़ा होना था बस, कि भाई कॉलेज का पढ़ाई कर रही हूँ तो अपने पैर में खड़े होके करो। कि इतना तो हमें होना ही चाहिए अंदर से कि भाई 18 हो गया है, अब क्या ही इतने पेरेंट्स के भरोसे रहो, भाई फीस दो, ये करो ये करो। उससे अच्छा मैं सोची थी कि इंटर्नशिप में कर लूँगी। तो मैंने अपना 2nd ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट किया। मुझे ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, मुझे लगा था कोई लेगा भी नहीं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं, वो फ्रेशर है वगैरह वगैरह। तो बाद में 2nd ईयर आया और मैं वेकेशन में ही लग गई थी। टीचिंग में लग गई, प्री स्कूल में लगी। इतना हाई फाई प्री स्कूल नहीं था। डिग्री कॉलेज मतलब डिग्री जब तक नहीं आती तो आपको ऑफिशियल स्कूल से आपको प्री स्कूल करने नहीं मिलता है। तो ये जो छोटा मोटा प्री मैंने कोचिंग्स लेने लग गए। लोग बोली कि कोचिंग्स लेना भी अच्छा हो जाएगा, मेरा मतलब अच्छा हो जाएगा और नॉलेज गेन हो जाएगा, जो मुझे अभी क्लियर नहीं था।
वो सब क्लियर होते जाएगा, क्योंकि मेरा 10th गुजरा था कोरोना में। सो ऐसे ऐसे करके मैंने सोची थी कि मेरा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने कोचिंग जाने लगी, ढूंढने लगी। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, पर उसको मतलब जम ही नहीं रहा था। वो बोली थी नहीं मुझे ऐसा है वैसा है ऐसा। तो लेकिन मैंने नहीं, मैंने ये सोचा कि भाई कुछ ना कुछ सीखते जाना है। अभी पैसे कम रहो कुछ भी रहो, तो मेरे को स्टार्टिंग मुझे करनी ही है। और मुझे पहली बात मेरा सेफ्टी, तो मैंने वही सोच के लगी कि भाई मुझे सेफ्टी। और मैंने ना सच बोलूँ ना, मैंने BPO में भी ट्राई करने का सोचा। मेरे तो इतने फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं कि भाई बता दे अच्छा BPO वगैरह कहाँ है। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई BPO वाला जो रहता है वो सबसे गंदा जगह, मतलब बोलते हैं ना कि उधर गाली सुनना पड़ता है, उधर मतलब लोग इतने खास अच्छे नहीं रहते, ऐसे बोलते हैं। अभी मुझे मालूम नहीं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं ये करने गई थी अपना इंटरव्यू देने, भाई मैंने देखा कि मतलब उनको बोलने का भी तरीका नहीं होता। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना भाई, ऐसा बोलते हैं कि तुमको फॉर्म भरने नहीं आता, ये करने नहीं आता। भाई फर्स्ट टाइम है, इंसान को थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कि कैसा क्या फॉर्मेट होता है, क्या होता है। अभी भाई हमें कौन सा नॉलेज देते हैं स्कूल में कि भाई तुमको ऐसा ऐसा जाके, ऐसा ऑफिस में जाके तुमको बोलेंगे ऐसा ऐसा फॉर्मेट ये करो। तभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। और बोलते कि 15 डेज़ के बाद देंगे, 1 महीने के बाद वो पगार की, 2 महीने के बाद ऐसा पगार देंगे। मैं बोली नहीं बाबा ये पूरा झोल है, मैं नहीं जाऊँगी ये जॉब में। तो फिर बाद में मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया। उधर भी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। मैं मतलब छोटे इसमें थी, तो मुझे मालूम था कि ये लोग भी थोड़ा खिचड़ी पकाएंगे। सो जितना मेरा नॉलेज है ना, तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड था कि मुझे इतनी इतनी सैलरी मिलेगी। मैं सोच रही थी भाई इजीली 15,000 तो मिलेगा ही। बट क्या बोलूँ, 15 क्या, उसका भी हाफ, ट्रिपल हाफ। मतलब आप समझो मुझे 5,000 में हायर किया था ने। तो बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैं बोल, और मुझे ये बोला गया कि भाई पैसे के पीछे मत, भाई हर कोई पैसे के पीछे भागता है। अभी मुझे भी मेरा जो भी नीड है वो मुझे पैसे से ही कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं कितने बार जाऊँगी पेरेंट्स, भाई दे दो दे दो दे दो दे दो करके। और वो भी 6 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए सिर्फ मुझे 5,000 पेड कर रहे थे। सो मैंने कैसे कैसे करके उनको बोली कि भाई मुझे कॉलेज जाना होता, मुझे ट्रैवलिंग का खर्चा, मेरा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसा मैंने उनको बोला। तब जाके उनने 500 रुपये बढ़ाया। ठीक है, फिर 500 रुपये बढ़ाया तो बाद में बोले कि हम आपको ना मतलब प्रोविज़न में रखेंगे, उसके बाद और पैसे बढ़ाएंगे। 500 बढ़ाया और मेरा किया सिर्फ 6,000। मतलब मैं प्रोविज़न में थी तब 5,000, फिर 500 बढ़ाया, फिर 500। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंट एकदम ऊपर भाई। मुझे कुछ डर नहीं किसी का, क्योंकि जब आप जॉब करते हो ना तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को सामना कर सकते हैं। और फिर बाद में क्या हुआ कि मैं एक थी इंट्रोवर्ट टाइप की। तो मैं सोची थी कि मैं नहीं कुछ जॉब कर पाऊँगी, मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी, इतना कुछ मुंह खोलती नहीं थी। बट मैंने जब देखा कि भाई इधर इंट्रोवर्ट रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अपने साथ कुछ गलत होता है तब हमें बोलना ही पड़ता है। नहीं तो लोग इतना दबाते कुछ भी इंसान ढकल सकते हैं। तो इससे अच्छा और अपना स्किल 4 लोगों को दिखाना, जो हमारा स्किल देख के ही किया है। मेरे भी पीछे लोग थे, मतलब मेरे से उम्र वाले थे, उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई किया था मैंने, उनसे ज़्यादा स्किल थी, बट सैलरी मेरे से ज़्यादा। क्यों? उनके पास डिग्री था। भाई अगर तुमको इतना ही डिग्री की ज़रूरत है तो वाई यू सर्चिंग फॉर स्किल्ड पर्सन। भाई मेरा यही मतलब है कि भाई स्किल्ड पर्सन को क्यों ढूंढे। तुमको 1 महीने में नज़र आ गया, ठीक है, मैं फ्रेशर थी, 1 महीने में मैंने दिखाया ना कि मैं कितनी कैपेबल हूँ उस ड्यूटी के लिए। बट नहीं नहीं, ठीक है, मैंने, मेरे से जो पीछे है उनको 8,000 9,000 ऐसे से मिल रहे थे। और कुछ कुछ मेरे जैसे ही थे, इंट्रोवर्ट थे, वो भी मेरे से उम्र वाले थे, पर उनको भी कम सैलरी मिलती थी। तो ऐसा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब चिंदी, मुझे एकदम सच लिटरली ये वर्ड बोलना पड़ा, एकदम चिंदी जॉब लगा। फिर मैंने क्या किया
कि मैंने सोचा मैं क्लासेस जाती हूँ, देखती हूँ उधर कैसे पढ़ाया जाता। मैंने बड़े बड़े क्लासेस में ट्राई किया, वो लोग बोलते भाई तुमको एक्सपीरियंस चाहिए तो बच्चे ही क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, मतलब बच्चे ही बच्चे को पढ़ाएंगे। भाई हमने 11th-12th किया है और अभी हमको जितना नॉलेज है उतना टीचर्स को भी नहीं होता है। हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स आते जाते पढ़ा के ख़त्म, पर इसके लिए यूट्यूब निकाला गया है कि भाई जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो हम बता सके। और अगर तुमको अपने टीचर पे इतना ये मतलब अच्छे टीचर चाहिए, डिग्री वाले चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता ना भाई, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, ऐसा था। तो मैं अभी आपको आगे की स्टोरी बाद में बताऊंगी सेकेंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और मैं डेली ट्राई करूँगी कि रोज़ वीडियो डालूँ। ओके, तो बाय गाइस, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।